मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? क्या आप सब ठीक ठाक हैं? जय मां भवानी, जय मां भवानी। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए दोस्तों, आइए जी, समझते हैं सवाल को जो हम पढ़ रहे थे, उसी पे आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि 2 साल का पूछे, 3 साल का पूछे, इवन 4 साल का पूछे, वो भी मैंने आपको बता दिया। 2.5 साल पूछे, हाफ ईयरली पूछे, क्वार्टरली पूछे, सब चीजें मैंने आपको कुल मिला के समझाई है। ठीक है जी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका जो मैं अभी तक समझाता आया हूं, पेड़ वाला, ये वाला, और एक दूसरा तरीका सक्सेसिव वाला। सक्सेसिव वाला पूरी एक क्लास लगेगी, 1 से 1.5 क्लास में वो समझा पाऊंगा। ठीक है, उसे बाद में समझाऊंगा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। किस क्वेश्चन लगा रखे आज? एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर रेट कैसे निकालें? भाई अभी तक क्या कहानियां थी सारे सवालों में कि रेट दे रखी होती थी, प्रिंसिपल दे रखा होता था, टाइम दे रखा होता था। सवाल में या तो कंपाउंड पूछता था, या CSI का डिफरेंस पूछता था, या थर्ड ईयर CI पूछता था, या प्रिंसिपल, या अमाउंट। लेकिन सर रेट ही ना दे रखी हो तो कैसे करें? तो आइए उस बात को भी समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए रेट है 20%। तो मैं आपसे कहूं कि बताइए बेटा, 2 साल बाद अगर रेट 20% पर एनम है, रेट अगर मेरे प्यारे बच्चों 20% पर एनम है, तो 2 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? पर एनम 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। 1/5 का मतलब बना, टाइम 2 साल है तो कोई धन 1 साल में 5 से 6 हो जाएगा, दूसरे साल फिर वही 5 से 6 हो जाएगा, 2 साल में वही धन 25 से 36 हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई धन 2 साल में 25 से 36 हो रहा है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ रेट 20% और टाइम 3 साल है, तो बताइए, तो आप कहोगे पहले साल कोई धन 5 से 6 होगा, दूसरे साल फिर 5 से 6 होगा, तीसरे साल फिर 5 से 6 होगा, तो 3 साल में वही धन 125 से 216 होगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। हाँ, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इन्हीं का उल्टा आपसे पूछना शुरू कर दूं, इन्हीं चीजों का उल्टा आपसे पूछना शुरू कर दूं, क्या कि यार अगर कोई धन 2 साल में 25 से 36 हो रहा है, अगर कोई धन 2 साल में 25 से 36 हो रहा है, 2 साल में 25 से 36 हो जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताइए क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताइए क्या होगी? तो आप कहेंगे 2 साल में 25 से 36। तो भाई अगर 2 साल का निकालना था तो बेसिकली 5 गुना 5 कर रहे थे, यानी 5 का वर्क कर रहे थे। 6 गुना 6, 6 का वर्क कर रहे थे, है ना। 3 साल था तो 5 का क्यूब कर रहे थे, 6 का क्यूब कर रहे थे। वही अगर ये कहानी 2 साल की देखे 1 साल की पूछे, तो भाई स्क्वायर करके आप दूसरे साल 2 साल का निकाल लेते, तो स्क्वायर रूट करके आप 1 साल का निकाल देंगे। तो आप कहेंगे जी 1 साल में धन 5 से 6 हो गया। तो 1 साल में कोई धन अगर 5 से 6 हो गया तो ब्याज कितना बना? 1। तो 1 यूनिट इंटरेस्ट 5 पे, तो 100 पे कितना? आंसर आएगा 20%। क्या आएगा मेरे बच्चे? आंसर 20%, हाँ ना। अब मैं कहूं 3 साल में कोई धन 125 से 216 हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा? तो क्यूब रूट कर दो भाई। क्यूब करने पे 3 साल बन रहा था, तो क्यूब रूट करने पे तो 5 से 6, तो कितना ब्याज बना? 1। तो 1 यूनिट ब्याज 5 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आया जी 20%। बस ये मेरा आंसर आ गया, हाँ ना। समझ पाए?
प्रिंसिपल अमाउंट, पीए का मतलब पर एनम। इस वाले क्वेश्चन पे आ जी, करिए जी। कह रहा जी कोई धन 2 साल में 225 से 256 हो रहा है। कह रहा जी 225 से कोई धन 3 साल में 2 साल में 256 हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 साल में 225 से 256 हो रहा है, तो 1 साल के लिए क्या करोगे, इसके रूट है। तो 1 साल में आप कहोगे जी 15 से 16 होगा, हाँ है ना। 15 से 16 होगा मतलब कितना ब्याज बना, एक। तो 1 यूनिट ब्याज 15 पे, तो 100 पे कितना, तो रेट आएगी 6 सही 2 बटे 3%। 6 सही 2 बटे 3%, हाँ है ना। अब अगले सालों में क्या होगा, जैसे मैं आपको डायरेक्ट एक बात कह दूंगा भाई 2 साल में कोई धन 25 से 36 हो रहा है। 2 साल में कोई धन 25 से 36 हो रहा है। 2 साल में कोई धन 25 से 36 हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के देंगे, तो आप कहेंगे जी 1 साल में हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 से 6, तो कितना ब्याज, एक का ब्याज 5 पे, तो 100 पे 20%। अगली बार क्या होगा, 25 से 36 नहीं देगा आपको, क्या देगा, 50 से 72। अब आप कहेंगे जी इनका स्क्वायर रूट निकालें, मान लो कह देगा 2 साल में कोई धन 50 से 72 होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो 50 का वर्गमूल और 72 का वर्गमूल तो नहीं निकाल पा रहे होंगे ना आप और मैं मिलके, हाँ है ना। तो आप घबराए नहीं, ऐसी सिचुएशन में आप ये देखा करेंगे 2 साल में 50 से 72 हो रहा है, तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालिए। तो रेशियो कट रहा है, तो आप कहेंगे 25 से 36 हो रहा है सर 2 साल। तो 1 साल में स्क्वायर रूट 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6, हाँ है ना। कोई दिक्कत नहीं, सवाल में आएगी बात समझ। इस वाले पे आई पहले, देखिए जी सवाल में कह रहा कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो रहा है, तो यानी 3 साल में 1 से 8 हो रहा है। कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल के लिए क्या करोगे मेरे बेटे, क्यूब रूट। 1 साल में के लिए करोगे क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2। इसका मतलब 1 साल में ये धन 1 से 2 हो रहा है, तो कितना ब्याज बना, 1। तो 1 ब्याज बना 1 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 100%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो 100% आएगा। करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 2304 रुपए का कोई धन 2 साल में 2500 रुपए हो जाता है। 2304 रुपए का कोई धन 2 साल में 2500 रुपए हो जाता है। कितने साल में जी? 2 साल में। तो 2 साल में 2304 से 2500 हो रहा है, तो पहले काट लो भाई। 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 7 28, 4 6 24, है ना। 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे कि 2 साल में 576 से 625 हो रहा है। तो 1 साल निकालने के लिए क्या करोगे जी? स्क्वायर रूट। तो 24 से हो जाएगा 25। तो 1 साल में धन 24 से 25 हो जाएगा, तो कितना ब्याज? 1 यूनिट ब्याज 24 पे, तो 100 पे कितना? 4 से 1/6%। करिए जी। कहता है जी 1,02,400 रुपए का कोई धन 1,45,800 रुपए हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो सबसे पहले क्या करें? इसका रेशियो ले लो। कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से काटोगे 512, 2 से काटोगे 729। इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे कि हम ये कह सकते हैं कि 3 साल में कोई धन 512 से 729 हुआ। तो 1 साल के लिए क्या करोगे? क्यूब रूट। तो मेरे बच्चों 512 का क्यूब रूट होगा 8 और 729 का क्यूब रूट होगा 9। तो हम कहेंगे जी कोई धन 1 साल में 8 से 9 हो रहा है, तो कितना ब्याज बना? 1। तो 1 यूनिट ब्याज 8 पे, तो 100 पे कितना? सो योर आंसर शुड बी 12.5%। तो हम कहेंगे जी ब्याज की जो दर है मेरे बच्चे वो 12.5% है। हाँ है ना। गौरव भाई कह रहे मॉर्निंग में क्लास होगी। तुम भाई मॉर्निंग की क्लास को लेके बड़े परेशान है। तो ठीक है, मॉर्निंग वाले बच्चों की क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी कर देते हैं मॉर्निंग। बस चैन मिल गया, लेकिन इवनिंग में रहेगी। करिए।
कहता है किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपए का धन 5,044 चक्रवर्ती ब्याज देगा। यानी प्रिंसिपल है जी 32,000 रुपए, इसमें 5,044 रुपए जोड़ दो जी ब्याज, तो 32 और 5 37,044 आएगा। कह रहा है जी 32,000 रुपए से कोई धन 9 महीने में 37,044 हो जाता है, 37,044 हो जाता है। और कहता है कि टाइम है 9 महीने, लेकिन जो कंपाउंडेड है वो क्वार्टरली है, यानी हर 3 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 9 महीने में कितने क्वार्टर होंगे मेरे बच्चे, तो आप खुद ही सोचो। 3 महीने 3 महीने 3 महीने जोड़ोगे तो 1 2 3 क्वार्टर आ गए। कितने क्वार्टर आ गए, 3 क्वार्टर। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 3 क्वार्टर में कोई प्रिंसिपल 32,000 से 37,044 हो गया, 32,000 से 37,044 हो गया 3 क्वार्टर में। तो कुछ रेशियो ले लेते हैं बाबू। तो भैया 4 8 है 32, 8,000 और 4 से काटेंगे, 4 नीम 36, 4 दूनी 4 नीम 36, ठीक है जी, एक बचा, 4 दूनी 8, ठीक है जी, 4 6 24, 4 9,261। तो भाई 3 क्वार्टर में कोई धन 8,000 से 9,261 बना, तो एक क्वार्टर में कितना, क्वार्टर 3 क्वार्टर है तो एक क्वार्टर के लिए क्यूब रूट, तो 8,000 का क्यूब रूट 20 और 9,261 का क्यूब रूट 21, यानी एक क्वार्टर में कोई धन 20 से 21 हुआ। तो कितना ब्याज बना जी, 1 यूनिट। अब मेरे बच्चों 1 यूनिट इंटरेस्ट बना है 20 पे, तो कहता है जी 100 पे कितना, तो 20 5 100, यानी रेट आई 5% पर क्वार्टर। अब आप कहेंगे जी रेट तो सर आप बताए थे कि हमेशा पर एनम में बोलनी चाहिए, साल की बोलनी चाहिए, तो ये कितने की है, तो ये तो मेरे भाई पर क्वार्टर 3 महीने की है, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो गुना 4 कर दोगे तो आएगी 20%। तो 20% जो आएगी वो मेरे बेटे पर एनम रेट आएगी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक भाई कह रहा है 37,044 कहां से आया, भाई 32,000 रुपए प्रिंसिपल था, 5,044 रुपए ब्याज आया, जोड़ोगे तो 4 4 0 5 2 7 3, 37,044। दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। करिए जी। सवाल में कह रहा है कि अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में ये अपने आप का 243 गुना हो जाता है। देखिए मेरे बेटे, आपने याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा के रेट 20% है, तो हम हर साल ये कहते हैं कि पहले साल कोई धन 5 से 6 होगा, दूसरे साल फिर 5 से 6 होगा, तीसरे साल फिर 5 से 6 होगा, यानी हर साल बेसिकली हम प्रिंसिपल को उसका 6/5 टाइम बना देते हैं। हर साल, पहले साल भी 6/5 गुना है, दूसरे साल भी 6/5 गुना, तीसरे साल भी 6/5 गुना, यानी हर साल हम उस धन को उसका 6/5 गुना बना देते हैं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई चीज जितने साल में जितना, मतलब कोई चीज x साल में अगर y गुना हुई है ना, तो हर x साल बाद ही y गुना होगी। मतलब जैसे सवाल में है तो कह रहा है जी हर 8 साल में 3 गुना हो रही है, तो यानी अगर आज प्रिंसिपल 1 है तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, आफ्टर 8 ईयर क्या होगी, 3 टाइम्स। अगले 8 साल में फिर क्या होगी मेरे बच्चों, अगले 8 साल में फिर 3 गुना हो जाएगी, 3 का 3 गुना 9 हो जाएगी। अगले 8 साल में फिर क्या हो जानी है, 9 का 3 गुना 27 हो जानी। यानी मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हर 8 साल बाद ये 3 गुना ही होगी। अगर सवाल में कह रहा है कि हर 8 साल बाद ये 3 गुना हो रही है, तो इसका मतलब हर 8 साल के बाद अपने आप की 3 गुना होती रहेगी, जो भी धन होगा उसका 3 गुना होती चली जाएगी, है ना। तो कह रहा है, यानी अगर इसको और देसी भाषा में समझोगे तो आप ऐसे कह दीजिए कि 3 की पावर 1 बनने में कितने साल लगे, 8 साल,
3 की पावर 2 यानी 9 बनने में कितने साल लगे? 3 की पावर 2 बनने में 8 और 8 16 साल, यानी एक पावर बनने में लगते हैं मेरे बच्चे 8 साल। मैं कहूं कि बताइए ये धन अपने आप का 27 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो 27 का मतलब 3 की पावर 3, तो एक पावर बनने में 8 साल, तो 3 पावर बनने में 3 8 24 साल। आप देख भी रहे हैं 27 गुना होने में कितने साल लगे? 8 8 16 और 8 24 साल। आपसे सवाल में कह रहा है कि 243 गुना कितने साल में होगा? तो ये होगा शायद 3 की पावर 5। तो एक पावर बनने में 8 साल, तो 5 पावर बनने में 5 8 40 साल, यानी 40 साल के बाद ये धन अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। कितने साल बाद जी? 40 साल बाद। अगर मेरे बच्चों एक बात बताइए, ये बात आपको समझ आ गई है तो एक बार आप समझो, फिर इस पे चर्चा करेंगे और आगे। निकलेगी नहीं। तो जैसे मान लीजिए कोई धन मैं कहूं कि 2 साल में 25 से 36 हो रहा है, तो रेट बताइए। ऐसे यहां कह रहा है कि 8 साल में कोई धन 3 गुना हो रहा है, यानी 1 से 3 होने में 8 साल लगे। 1 से 3 होने में कितने साल लगे? 8 साल। यहां 25 से 36 होने में 2 साल, तो 1 साल के लिए क्या करोगे? स्क्वायर रूट। यहां 8 साल है तो 8 साल से 1 साल पे आने के लिए क्या करोगे? 8th रूट। तो 1 का 8th रूट तो 1 आएगा, और 3 का 8th रूट 3, यही रह जाना, क्योंकि 16 ही नहीं होने वाला है ना। 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6, ऐसे ही आया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालें? तो आप ये कहेंगे जी कोई धन 5 था तो 1 साल बाद 6 हो गया। ऐसे यहां कहेंगे आज कोई धन 1 है तो 1 साल बाद क्यूब 8th रूट 3 हो जाएगा। तो कितना ब्याज बना? तो कैसे निकालते थे? 6 में से ये घटाते थे, यानी 6 - 5 बराबर 1। तो यहां आप कितना ब्याज बनेगा? तो आप कहेंगे सर 8th रूट 3 - 1, इतना ब्याज बना। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते? फिर कहते थे यार 1 यूनिट इंटरेस्ट बना किस पे? 5 पे, तो 100 पे कितना? ऐसे मेरे बेटे यहां कहेंगे कि 8th रूट 3 - 1 इतना इंटरेस्ट बना है 1 पे, तो 100 पे कितना? तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर, ये होगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये कट जा रहा है डाटा, इसलिए आंसर सिंपल में आ रहा है 20%। अब अगर इसका 8th रूट नहीं निकल पाता 3 का, तो आप निकाल भी नहीं सकते, सिंपल आएगा भी नहीं, इसी तरह आंसर आएगा। इसलिए ऐसे सवालों में रेट पूछता भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। करिए जी सर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, यानी कोई धन आज अगर 1 है तो 3 साल में कहता है डबल हो रहा है। 3 साल में डबल हो रहा है, यानी 1 से 2 हो रहा है। अगले 3 साल में, अगले 3 ईयर में फिर से डबल हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अर्थ आप ये समझिए कि 2 की पावर 1 बनने में लगते हैं 3 साल।
तो वो कहता है तो बताइए कितने समय में 64 गुना होगा। तो 64 का मतलब हो गया 2 की पावर 6। तो 1 पावर बनने में 3 साल, तो 6 पावर बनने में 6 थी 18 साल। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 18 साल बाद ये धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। 18 साल बाद ये धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। आप बात करते हैं जी अगर वो यहीं पे रेट पूछ लेता तो क्या करते हैं। तो आप ऐसे कहते हैं कि जी 3 साल में कोई धन 1 से 2 हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 1 साल के लिए क्या करते हैं क्यूब रूट। तो कहते हैं जी 1 का क्यूब रूट 1 और 2 का क्यूब रूट 2। तो 3 साल में कोई धन 1 से इतना हुआ तो ब्याज कितना, 1 साल में इतने से इतना हुआ तो ब्याज कितना हुआ, क्यूब रूट 2 -1। क्यूब रूट 2 -1 ब्याज हुआ किस पे, 1 पे, तो 100 पे गिना। ये मेरा आंसर आ गया। ये होगा मेरे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। करेक्ट कह रहा था कि भाई कोई धन 3 साल में 2 गुना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। इस बार कह देगा कोई धन 3 साल में 140 से 280 हो रहा है। देखिए बात अभी भी वही है, वो अभी भी डबल रहा है, लेकिन यहां अभी ये निकलवा लेगा कि क्या हो रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, 280 बटे 140 कर लोगे। तो आप कहोगे जी देखो 2 बटे 1 गुना हो रहा है, यानी डबल हो रहा है। तो अभी तक सीधा डबल कह रहा था, अब अगले सवालों में क्या होगा, थोड़ा सा और आगे ले लेगा। जैसे इस वाले में आ जी, करिए मेरे बेटे। टाइगर भाई बिल्कुल ठीक है। सर्टेन सम ऑफ मनी amount to rupees 4500 in 5 years and rupees 6750 in 10 years। कहता कोई धन है, प्रिंसिपल है पी। कहता भैया 5 साल में बन जाता 4500 रुपए, है ना, और 10 साल में, तो यहां से 10 लो या यहां से 5 साल ले लो, तो अगले 5 साल में हो जाता है 6750। अगले 5 साल में हो जाता है 6750, है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है, नहीं। कहता जी कोई धन 5 साल में 4500 और 10 साल में 6750 हो जाता है, मतलब 5 साल में 4500 और अगले 5 में 4500 से 6750 हो जाता है। तो भाई मेरे 4500 से 6750 हो रहा है अगले 5 साल में, तो हमें यही तो देखना है कि अगले 5 साल में कितना गुना हो रहा है। तो भाग दे दो, यह आएगा 3/2 गुना, क्योंकि 150 से करेंगे 15×45, ठीक है जी, सही है, 15, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो 3/2 गुना हो रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, जब इसको इसके बटे ये करोगे तो 3/2 आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये धन हर 5 साल में 3/2 गुना हो रहा है।
हर 5 साल में 3/2 गुना हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये हर 5 साल में 2 से 3 गुना हो जा रहा है। भाई 3/2 गुना होने का मतलब हर 5 साल में 2 से 3 हो जा रहा है। तो मेरे बेटे यहां प्रिंसिपल पी है, तो नेचुरल सी बात है इन 5 साल में 3/2 गुना हुआ होगा, और 3/2 गुना होके कितना हो गया होगा? 4500। हाँ है ना, 3 से काटेंगे 1500, तो प्रिंसिपल आएगा कितना? 1500 गुना 2, 3000। यानी इसका जो मूलधन है वो कितना है? 3000 रुपये। इसका मूलधन क्या है मेरे बच्चे? 3000 रुपये। हाँ है ना? नहीं भाई विकास कुछ नहीं करा रहा, यही पढ़ते रहो। तो मूलधन है 3000 रुपये। अगर इसमें रेट पूछ ले तो आप यूं कहना जी 5 साल में कोई धन 3/2 गुना हो रहा है, मतलब 2 से 3 हो रहा है, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे? फिफ्थ रूट। 1 साल के लिए क्या करेंगे? फिफ्थ रूट। तो यही रह जाना है। तो कितना ब्याज बना जी? फिफ्थ रूट 3 माइनस फिफ्थ रूट 2। कितना ब्याज बना? तो फिफ्थ रूट 3 माइनस फिफ्थ रूट 2, इतना ब्याज बना है किस पे? फिफ्थ रूट 2 पे। तो 100 पे कितना? तो ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कहें सोल्व क्यों नहीं हो रही? ऐसा होगी भी नहीं, ये डाटा ही ऐसा सोल्व नहीं होगा, है ना, इसलिए ऐसा ही रह जाएगा। कोई नहीं समझे, फिर अगले पे आएंगे। भाई जिन बच्चों की मॉर्निंग में होती थी, जो पुराने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं मॉर्निंग में, एडवांस जो पढ़ते हैं, उनकी कल मॉर्निंग में छुट्टी रख देते हैं। आ जाइए जी।
और जिनका भी 7 तारीख से नया बैच स्टार्ट हुआ है उनका मॉर्निंग में कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, दिवाली के बाद मॉर्निंग में करेंगे उनका एडवांस। आई कह रहा जी कोई धन, अरे यार एक सेकंड रुकना भाई। आइए जी, माफ करिए। कहता कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है और 4 साल में 676 हो जाता है। यानी कोई प्रिंसिपल पी है, 2 साल में 650 रुपए हो जाता है और 4 साल में 676, यानी अगले 2 साल में 676 हो जाता है। तो मेरे बेटे आप मेरी एक बात समझो, 2 साल में 650 और अगले 2 साल में 676, तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि भाई 676 बटे 650 काटो जी, काटेंगे तो 26 से काटेंगे, 26 26 676, 26 25 650, काट के देखना। यानी हम ये कह देंगे कि भाई 2 साल में ये धन 25 से 26 हो जाता है, मतलब 26 बटे 25 गुना हो जाता है। यानी अगर आज प्रिंसिपल पी है तो 2 साल बाद ये 26 बटे 25 गुना हो जाएगा, और 2 साल बाद हो कितना गया 650। तो 26 से काटेंगे 25 आएगा और 25 25 625, यानी मूलधन आ गया 625। अगर रेट पूछे तो आप ऐसे कहिए भाई 2 साल में ये धन 25 से 26 हो रहा है, तो 2 साल में 25 से 26 हो रहा है, तो 1 साल के लिए क्या कर दो उसके रूट, तो 1 साल में 5 से 6 हो, 26 ही रह जाएगा। तो कितना ब्याज बना, तो रूट 26 माइनस 5, तो रूट 26 माइनस 5 ब्याज बना है किस पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब अगले सवाल, अमाउंट रुपीज दिस इन 10 ईयर एंड रुपीज दिस इन 20 ईयर्स एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में लिखेंगे, कोई धन 10 वर्ष में, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज की दर पर 10 वर्ष में 66,300 रुपए हो जाता है, 20 वर्ष में 99,450 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। तो मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है पी, कहता है जी 10 साल में 66,300 रुपए हो रहा है और 20 साल में 99,450, तो यानी अगले 10 साल में क्या काम हो रहा है वो देखते हैं। तो अगले 10 साल में हो रहा है जी 99,450 रुपए। तो अब ये देखिए कि 10 साल में कितना गुना हो गया, तो 99,450 बटे 66,300, कटिंग करोगे तो आएगा 3/2 गुना, है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भैया हर 10 साल में धन 3/2 गुना हो रहा है। तो प्रिंसिपल अगर पी था तो 10 साल में 3/2 गुना होगा, और 3/2 गुना होके बन कितना जाएगा 66,300 रुपए। कैलकुलेट करेंगे, 3 22 66 100, तो प्रिंसिपल आएगा 44,200, मूलधन आया मेरे बच्चे 44,200 रुपए, है ना। तो जो इसका मूलधन है मेरे प्यारे बच्चों वो 44,200 रुपए, 44,200 रुपए इसका मूलधन। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मान लीजिए प्रिंसिपल है, रेट है 10%,
टाइम है 3 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट है 6620 रुपए। प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल के बताइए क्या होगा। करिए जी जल्दी। पहले साल 10 से 11 सर, दूसरे साल फिर 10 से 11, तीसरे साल फिर 10 से 11 सर, 3 साल में 1000 से 1331 सर। प्रिंसिपल हो गया सर 1000, अमाउंट हो गया सर 1331, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया जिनका डिफरेंस 331 यूनिट, दे रखा है 6620 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20, हाँ है ना। तो मूलधन हो जाएगा 1000 गुना 20, 20,000। अमाउंट हो जाएगा इतना गुना 20, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 20,620 रुपये, हाँ है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है। अब ये सवाल मैंने आपको करा रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्रिंसिपल निकालना है, रेट 50%, 50%, टाइम घटा दे रहे हैं बाबू 2 साल, अमाउंट है 8000। भैया जी प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, बताइए जी मूलधन क्या होगा। बताइए मेरे बच्चों मूलधन क्या होगा। जी आप कहेंगे कि 50% की सर फ्रैक्शन हुआ 1/2, तो सर हम कहेंगे कि कोई धन एक साल में 2 से 3 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 2 से 3 हुआ, तो 2 साल में वही धन 4 से 9 हुआ, तो 9 यूनिट होगा सर अमाउंट, 4 यूनिट होगा प्रिंसिपल, हाँ है ना। तो 9 यूनिट अमाउंट है, रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8000/9। तो प्रिंसिपल है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4 गुना 8000/9, तो आंसर आया मेरे भाई 32,000/9। ये आपका सही उत्तर है, 32,000/9, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर, 32,000/9 इज योर राइट एंड करेक्ट आंसर। करो। देखिए भैया, कह रहा जी कोई धन 2 साल में 8000 हो जाता है, यानी कोई प्रिंसिपल पी है,
और कह रहा है 2 साल बाद 8,000 रुपये हो जाएगा, और कह रहा है जी 5 साल बाद यानी अगले 3 साल में 27,000 हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जितने भी सवाल किए हैं उसमें जितना टाइम गैप यहां था उतना ही टाइम गैप यहां था। इस वाले में लफड़ा ये कि यहाँ 3 साल है, यहाँ 2 साल है, समस्याएं बड़ी है। तो क्या किया जाए? तो मेरे बेटे अगर ये टाइम गैप सेम नहीं होगा ना, तो आप मेरी बात पे विश्वास करिए, मुझ पे विश्वास रखिए कि ऐसी स्थिति में आपको रेट निकलवा देगा। जैसे गौर से देखो तो 8,000 से 27,000 हो गया। कितने साल में? 3 साल में। रेशियो निकालोगे भैया तो आप कहोगे 3 साल में 8 से 27 हो गया। तो 1 साल का क्या होगा? क्यूब रूट। तो 1 साल में 2 से कितना हो गया? 3। तो 1 साल में 2 से 3 तो ब्याज कितना? 1। तो 1 यूनिट ब्याज 2 पे, तो 100 पे कितना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 50%। यहाँ डाटा आसान था इसलिए रेट निकाल दी। अब मेरे बच्चों प्रिंसिपल है P, रेट आ गया 50%, टाइम है 2 साल, हाँ है ना, और अमाउंट लिखे हैं 2 साल बाद कितना? 8,000। तो अब आप खुद ही बताइए कि भैया प्रिंसिपल निकाल लेंगे कि नहीं? तो आप कहेंगे जी निकल जाएगा। कितना आएगा? 32,000/3, 32,000/9। अभी तो करवाया था सवाल, ये 32,000/9, यही तो सवाल था सेम, इसीलिए तो कराया था। ये दोस्तों बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सवाल में कह रहा है क्या कि कोई प्रिंसिपल है, किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से इतना इतना रुपए। ये कोई प्रिंसिपल है मेरे बेटे, ठीक है। इसके ऊपर 2 साल का साधारण ब्याज दर का, ये पहला साल, ये दूसरा साल। 2 साल का साधारण ब्याज दर रखा है जी कितना? 400 रुपए। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपए, अगर 2 साल का मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज 400 रुपए, अगर 2 साल का साधारण ब्याज मेरे बच्चों 400 रुपए है, तो एक बात सोच समझ के बताओ, पहले साल का ब्याज भी 200 होगा और दूसरे साल भी ब्याज 200 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है ना, उसमें तो कोई चेंजेस होता नहीं है। और सवाल में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 410, कंपाउंड इंटरेस्ट है जी 410। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 410 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए। तो भाई एक बात तो, साधारण ब्याज 400, चक्रवृद्धि ब्याज 410, तो इसका डिफरेंस कितना है? 10। तो इनका डिफरेंस 10 है, तो इसका मतलब वो 10 किस वजह से आया होगा? इस ब्याज पे ब्याज लगा होगा, यानी 10 रुपए जो इंटरेस्ट लगा होगा, CISI का डिफरेंस यही तो होगा, तो ये 10 रुपए इंटरेस्ट लगा होगा 200 पे। अब 2 चीजें पूछ सकता है। पहली चीज तो आपसे ये पूछ लेगा कि भैया रेट बता दो, तो आप कह देंगे जी देखिए 10 रुपए जो ब्याज लगा है ये लगा 200 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो रेट आएगी जी 5%। पहली बात कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब पूछेगा प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल पे 5% इंटरेस्ट यहां लगा होगा और वो इंटरेस्ट कितना है? 200। तो प्रिंसिपल का जो 5% ब्याज होगा मेरे बच्चों वो 200 रुपए होगा। तो 5 चौक 20, 40 आएगा। तो मूलधन जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 4,000 रुपए। मूलधन जो निकल के आएगा मेरे बच्चों वो कितना आएगा? 4,000 रुपए। मूलधन की जो चाल है मेरे बेटे वो है 4,000 रुपए। सही है भाई, मूलधन की चाल है 4,000 रुपए। मूलधन की चाल है कितनी? 4,000 रुपए, ठीक है। चलिए बाकी फिर कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।